प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वो ही व्यक्ति दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, जो परमेश्वर के वचन को प्रिय जानता है और उसका मनन करना उसे भाता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए उसी परमेश्वर का नाम है जिस नाम में अखिल मानव जाति का उद्धार है। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने मुंह से उसे प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर अंगीकार करता है और अपने मन से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो वह निश्चय उद्धार पाता है और परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी ठहराया जाता है। क्योंकि मन से विश्वास करने वाला धर्मी ठहरता है और मुंह से अंगीकार करने वाला उद्धार पाता है। और जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, तो जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला पवित्र आत्मा पाता है, जो हर परिस्थिति में हमारी अगुवाई करता है। वो हम में बसता है। वह सत्य का आत्मा है। वो हमें सब सत्य का ही मार्ग बताता है और आने वाली बातें बताता है। वह प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है और उसकी बातों में से लेकर ही हमें बताता है। इसलिए धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी ठहरा है, वह मसीह के वचन पर मनन करता है और पवित्र आत्मा की वाणी को सुनता है। वह दुष्टों की युक्तियों पर नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलता है और उसे मानता है। वह पापियों के मार्ग में खड़ा होकर अपने आप को असमान जुए में नहीं जूतता, अर्थात वह उनका सहभागी नहीं होता, बल्कि वह उन्हें ही बंधन मुक्त होने के लिए प्रार्थना में मध्यस्थी करता है और उन्हें प्रभु यीशु मसीह की ओर ही ले चलता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति ठट्ठा करने वालों के साथ संगति करने में रुचि नहीं लेता, वरन परमेश्वर के सच्चे धन्यवादियों के साथ संगति करना उसे भाता है। क्योंकि वह जानता है कि हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा ठहराए गए हैं। हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार के चढ़ावे के द्वारा पवित्र किए गए हैं, अर्थात हम परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किए गए हैं। इसलिए हमारा ठट्ठा करने वालों की मंडली में गिना जाना प्रभु यीशु को महिमा नहीं दे पाएगा और हमारे मुंह से निकली हुई गंदी बातें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित कर देती है, जिससे हम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्योंकि ऐसी बातें कतई उन्नति के योग्य नहीं होती, बल्कि वह मनुष्य का आत्मिक पतन करवाती है तथा इसके सुनने वालों पर कोई अनुग्रह नहीं होता। इसलिए इफिसियों की पत्री में कहा गया है कि जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार, सभी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और इस रीति से हम पवित्र आत्मा की वाणी सुनते हुए चले, तो ही हम में से जीवन के जल का सोता अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यह सोता वही है जो परमेश्वर के पवित्र मंदिर की डेवड़ी के नीचे से निकलकर बहता है, अर्थात जिसका जल पवित्र स्थान से निकलता है और जो जल मीठा निरोगी करने वाला है और जिसका दृष्टांत यहोवा परमेश्वर ने यहेजकेल नबी पर प्रकट किया था। परंतु यदि कोई धर्मी पवित्र आत्मा की वाणी का अनादर करते हुए उसे अनसुना करता है और दुष्टों की युक्ति पर चलते हुए अपनी चाल चलन बिगाड़ लेता है, तो नीति वचन कहता है कि जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह गंदले सोते और दूषित जलकुंड के समान है, तथा ऐसा व्यक्ति उस समुद्र ताल के पास के दलदल और गड्ढे के समान हो जाता है, जिसका जल दूषित रहेगा, जो मीठा न होगा, खारा ही रहेगा। आत्मिक अर्थ में इसे हम समझते हैं तो ऐसे मनुष्य के हृदय में प्रभु के पवित्र वचन, जो मधु से भी मीठे हैं और जिसके सुनने वाले अनुग्रह पाते हैं, उसे कोई स्थान नहीं होता। इसलिए ऐसा व्यक्ति गंदले सोते और दूषित जलकुंड के समान ठहरता है, जिससे कोई लाभ नहीं वरन हानि ही होती है। परंतु जो इस भविष्यवाणी के वचन पढ़ते हैं और उसके प्रकाशन पवित्र आत्मा की अगुवाई में सुनते हैं, और केवल कानों से सुनते तो नहीं वरन उसे मानते भी है, अर्थात उसके अनुसार आचरण करते हैं, तो वे परमेश्वर की ओर से धन्य हो जाते हैं। क्योंकि वचन केवल कानों से सुनने वाला, परंतु दुष्टों के चाल पर ही चलने वाला उस व्यक्ति के समान होता है, जो अपना शारीरिक मुख दर्पण में देखता तो है, परंतु देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसलिए वो अपने आप को संवारता नहीं,
अर्थात वो वचन के अनुसार अपने आप में कुछ भी बदलाव नहीं लाता, अपना स्वरूप जैसा है वैसे ही रहने देता है, अर्थात अपनी पुरानी चाल चलन के अनुसार ही चलना पसंद करता है। इसलिए उसमें वचन का मीठा जल नहीं पाया जाता, वह खारा ही रहता है। इसलिए जो कोई सुने हुए वचन को अपने हृदय में स्थान देता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना मन नया करता जाता है और सच्चे मन से मन फिराव करके प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आता है और उस पर किए गए विश्वास में बना रहकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह के वचन को मानते हुए चलता है, तो उसका जल मीठा हो जाता है और उसमें से भी जीवन के जल का सोता अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। और ऐसा व्यक्ति ही प्रभु यीशु में बना रहता है और वो उसमें, और ऐसा धर्मी व्यक्ति बहुत सा फल लाता है और इससे ही उसके जीवन से पिता परमेश्वर की महिमा होती है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।